जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीआईएसएफ एएसआई एलडीसी एग्जाम 2023 का जो आपका होने वाला है, उसमें किस तरीके से आप मेहनत कर सकते हो, कितना आपको पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, क्या क्या कवर करना है, ताकि आपके 150 मार्क्स आ जाएं आपके 200 में से। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको लगता होगा कि यार 200 में से 150 नंबर लाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं आपको एक चीज कहूंगा, अगर आप सिंसियरली प्रिपेयर कर रहे हो, अच्छे तरीके से आप तैयारी कर रहे हो और स्ट्रेटेजिकली प्रिपरेशन कर रहे हो कि किस सेक्शन में कितना ध्यान देना है, कहां कहां से क्वेश्चंस आते हैं, कैसे उनको आप इंप्रूव कर सकते हो और किस एरिया से मैक्सिमम मार्क्स आपको लेके आने हैं, तो अगर उस हिसाब से प्लानिंग करके आप चलोगे तो डेफिनेटली जो है 150 नंबर आप ला सकते हो। इवन 150 नहीं भी लाओगे तो 135 से 140 भी अगर आपके मार्क्स आ गए तो आपका रिटर्न एग्जाम 200% क्वालिफाई हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो है सेक्शनल कट ऑफ पार करने का। दोस्तों आपका जो एग्जाम होता है इसमें एक सेक्शनल कट ऑफ होती है, वो जो है कैटेगरी वाइज अलग अलग आपको देखने को मिलेगी, बट वो कैटेगरी वाइज देखोगे जब आप उनको, उसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं या फिर कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं आपके जिनमें वो पर्टिकुलर कट ऑफ क्वालिफाई करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, उसी के बारे में बात करेंगे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले सीआईएसएफ एएसआई एलडीसी की हमने बहुत अच्छी कम्युनिटी बना रखी है जहां पे हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, उसके बाद आपका जो है एग्जाम के अपडेट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। वो सब चीजें जो है आप इस कम्युनिटी को ज्वाइन करके जो है जानकारी ले सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका सीआईएसएफ एएसआई एलडीसी एग्जाम। आपके एग्जाम में 200 क्वेश्चन आते हैं, 200 ही नंबर के आते हैं। ठीक है, रीजनिंग जो है आपकी 50 नंबर की आती है, जीके और प्रोफेशनल स्किल दोनों मिला के 50 नंबर के आते हैं, मैथ आपका 50 नंबर का आता है और इंग्लिश भी आपका 50 नंबर का आता है। ठीक है, अब जो ये वाला जो सेक्शन है जीके और प्रोफेशनल स्किल्स वाला, 2022-21 उससे पहले के जो एग्जाम हुए थे उसमें जो है मिक्स क्वेश्चन आते थे। जैसे आपका जीके का आगे जैसे 30 से 40 क्वेश्चन, उसके बाद 10-15 क्वेश्चन आपके प्रोफेशनल स्किल्स के आगे थे। लेकिन 2022 का जो आपका एग्जाम हुआ उसमें इन्होंने क्या किया, जीके से इन्होंने एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा, सारे ही 50 के 50 क्वेश्चन जो है प्रोफेशनल स्किल्स से डाल दिए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो थे, कुछ तो क्वेश्चन इनमें बहुत ज्यादा इजी थे, कुछ क्वेश्चन थोड़े टफ भी थे, बट ओवरऑल पेपर जो है प्रोफेशनल स्किल्स वाला जो पार्ट था 50 नंबर वाला, वो ठीक ठाक था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका 2023 में जो पेपर आएगा उसमें सिर्फ प्रोफेशनल स्किल्स होगा या सिर्फ जीके के ही सारे क्वेश्चन आएंगे या फिर मिक्स आएंगे। वो कैसा भी आ सकता है, आपको जो है प्रिपरेशन जीके की भी करनी पड़ेगी और प्रोफेशनल स्किल्स की भी करनी पड़ेगी। ठीक है, अब बात आती है कि कैसे जो है 150 नंबर का टारगेट जो है रखा जाए। ठीक है, अब देखिए जरूरी नहीं है कि आपको 150 नंबर ही लाने हैं। इवन मुझे ऐसा लगता है कि भाई एक दो बच्चा ऐसा होगा या कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको जो इस मार्क्स तक जो है पहुंच पाते होंगे। एवरेज अगर आप देखोगे 120 नंबर के आसपास जो है आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है और आपका जो है फाइनल सिलेक्शन 120-30 की रेंज में जो आपका हो जाएगा। ठीक है, बट स्टिल टारगेट 150 का रखो, कम से कम 150 का अगर टारगेट करोगे तभी तो 135, 140, 145 नंबर ला पाओगे। ठीक है ना, तो चार सब्जेक्ट्स हैं, किस सेक्शन में कितने मार्क्स आपको लाने चाहिए उसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, अब जो सबसे बड़ी कमी मुझे लगती है बच्चों की वो ये है, हर एक चीज को ना 100% करने की कोशिश करते हो आप। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिए। फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा है रीजनिंग में, अगर उसके 40 नंबर आ रहे हैं, वो ये नहीं संतुष्ट होगा कि यहाँ पे मेरे 40 आ रहे हैं तो चलो इसको इतना ही रखता हूँ, नेक्स्ट सब्जेक्ट जहाँ पे मेरे जीके और प्रोफेशनल स्किल्स में 20 ही नंबर आ रहे हैं, इसको 20 को बढ़ा के मैं 30 कर लूँ। नहीं, वो रीजनिंग पे ही लगा रहेगा कि यार 10 नंबर और कैसे बढ़ाऊं। प्लीज आप इस चीज को समझिए, एक हर एक सब्जेक्ट में ना एक लिमिट होती है कि उससे ऊपर जाने के लिए कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप उतनी मेहनत उस सब्जेक्ट में करोगे, उससे अच्छा दूसरा सब्जेक्ट कर लो जो आपका कमजोर है। फॉर एग्जाम्पल आपका रीजनिंग बहुत अच्छा है, जीको प्रोफेशनल स्किल बहुत अच्छा है, मैथ अच्छा है, लेकिन इंग्लिश अच्छी नहीं है, इंग्लिश में आपके वही 20 नंबर 18 नंबर ऐसे आ रहे हैं। तो इसमें इन तीन सब्जेक्टों में जितनी मेहनत करनी थी आपने कर ली, और ऑन एन एवरेज जो मिनिमम मार्क्स आपके चाहिए वो आ जाएंगे और ओवरऑल आप प्रॉफिट में ही रहोगे, मतलब ज्यादा ही मार्क्स रहोगे। यहाँ पे फोकस करो, जो आपका वीक सब्जेक्ट है ना उसमें फोकस करिए, कोशिश करो कि उसमें आपके मार्क्स बढ़े। और हर स्टूडेंट का कोई ना कोई सब्जेक्ट वीक जरूर होगा 200%। ठीक है, किसी की अगर इंग्लिश बहुत अच्छी है तो जीके वीक होगी, जीके अच्छी है तो मैथ वीक होगा, मैथ अच्छा है तो रीजनिंग वीक होगी। ठीक है, जनरली रीजनिंग जो है हर एक बच्चे की जो है ठीक ठाक होती है, बट आपके एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस मैंने देखे हैं वो थोड़े टफ लेवल के भी दिए इन्होंने। ठीक है, तो वहां पे थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। अब मार्क्स की बात करें कि किस सेक्शन में कितने मार्क्स को टारगेट हमें करना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों मेरे हिसाब से अगर मैं बताऊं आपको, रीजनिंग का जो सेक्शन है 50 क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं और 50 नंबर के आते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 40 मार्क्स का आप टारगेट रखो, प्लस माइनस 2 नंबर ऊपर नीचे। ठीक है, 38 आ जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 40 आ जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 42 आ जाएंगे तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, ये वाला जो सेक्शन है आपका जीके और प्रोफेशनल स्किल्स, ये डिपेंड करता है कि पेपर कैसा आ रहा है। मान लो जीके का आपका जो है पेपर बहुत टफ आ गया तो यहाँ पे आपको 30 नंबर लाने मुश्किल हो जाएंगे। ठीक है, अगर जैसे लास्ट टाइम प्रोफेशनल स्किल्स का पेपर था तो इजीली सब बच्चे 25-30 नंबर ले आते क्योंकि पेपर इजी था। तो डिपेंड करता है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, पेपर कैसा आ रहा है, बट स्टिल आप एक टारगेट ये रखो कि मुझे यहाँ पे जो है 30 से लेके 35 नंबर लाने, इससे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा के पीछे भागोगे तो फिर भाई और सेक्शन छूट जाएंगे आपके। ठीक है, फिर आता है आपका मैथ का सेक्शन। मैथ का सेक्शन ऐसा है
जिसमें आप ज्यादा स्कोर कर सकते हो अगर आपने चीजों को अच्छी तरीके से करा है, अच्छी तरीके से पढ़ा है, ठीक है। स्टिल यहाँ पे मैं चाहूंगा कि आप 40 मार्क्स का जो है टारगेट रख सकते हो यहाँ पे कि यार 40 नंबर मुझे लाने हैं और ओवरऑल जो है मैं इसमें 40 मार्क्स लाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे 40 का मतलब ये नहीं कि सिर्फ 40 ही लाओ आप, यहाँ पे 40 के 42 भी हो सकते हैं, 43 भी हो सकते हैं, 44 तक भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इवन 45 भी ले आओ, ठीक है ना। वो आपकी कैपेबल के ऊपर, कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, आपके स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है। सेम विद रीजनिंग 40 से 45 के बीच में टारगेट रखो अपना, ठीक है, कितने नंबर लाने, और आ जाते हैं, मुश्किल नहीं है। 50 में से 40 नंबर ले आओगे, कोई बड़ी बात नहीं है, 45 लाना थोड़ा सा टफ हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है आपका इंग्लिश। अब इंग्लिश जिनकी अच्छी है उनके लिए चैलेंज नहीं है, वो तो इजिली जो है 30 35 40 नंबर ले आएंगे। बट बहुत लोग आप में से ऐसे हैं उनकी इंग्लिश बहुत ज्यादा वीक है, ठीक है। तो उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपना मिनिमम जो है आपका जो कट ऑफ का जो क्राइटेरिया है ना उसको मिनिमम पकड़ के चलिए। रीजन बीइंग इन सब में 50 50 50 भी ले आओगे, अगर यहाँ पे आपका सेक्शनल कट ऑफ पास नहीं हुआ तो उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो जिन बच्चों की कमजोर इंग्लिश है वो एटलीस्ट ये मेक श्योर करो कि भाई मुझे 25 नंबर तो लाने ही लाने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। और 50 में से 25 नंबर लाना है एक एवरेज स्टूडेंट के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आप आराम से ला सकते हो अगर आपने सिंसियरली मेहनत करी है तो दोस्तों, ठीक है। उसके बाद जो इंटेलिजेंट है, जिन्होंने इंग्लिश अच्छी की हुई है, इनको आती है, अच्छे से प्रैक्टिस की है, टेस्ट लगाए हैं, सब कुछ किया है, तो आप अपना टारगेट यहाँ पे 35 से लेके 38 मार्क्स तक का रखना, ठीक है। तो ओवरऑल आप जब इनको सम करोगे इन सब मार्क्स को, तो तकरीबन आपके वही 140 से 150 के बीच में जो है स्कोर आपका आएगा। और इतने नंबर आप ले आओगे तो सच में बहुत अच्छा स्कोर है ये, और गारंटेड आपका सिलेक्शन, रिटर्न एग्जाम तो कोई नहीं रोक सकता एटलीस्ट, ठीक है। कट ऑफ अमूमन जो है वही 110 100 110 120 तक के आसपास जो है बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है आपका, ठीक है ना। तो इसमें 150 मार्क्स का टारगेट रखो, 135 140 नंबर तक आप इजिली पहुंच जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप तैयारी कर रहे हो, अभी बात आती है, काफी बच्चे पूछते हैं कि सर एग्जाम कब होगा। देखिए एग्जाम के भी ऑफिशियल कोई डेट अनाउंस नहीं हुई है, ठीक है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मई में हो जाएगा, जून में हो जाएगा, तो ऐसे तो बोलते ही रहेंगे, ठीक है। बट आप ये मान के चलो जब तक आपकी एग्जाम डेट नहीं आ रही है तब तक आपका एग्जाम का पता ही नहीं कब होगा, ठीक है। तो जो लोग अभी भी, मैं एक चीज बोलूंगा सिंसियरली, जिन लोगों ने अभी भी तैयारी शुरू नहीं की, अगर आपने फॉर्म भरा है तो प्लीज अभी से तैयारी शुरू करो, क्योंकि टाइम का नहीं पता कि कब आपका एग्जाम हो। मान लो आप सोच रहे हो कि यार 1 महीना ही बचा है, मैं क्या तैयारी करूंगा, तो ये मन से वहम निकाल दो। हो सकता है वो एग्जाम आपका पोस्टपोन होके 3 4 महीने बाद हो सकता है वो एग्जाम जो है आपका सितंबर में हो, अक्टूबर में हो, कभी भी हो, आपको उससे क्या फर्क पड़ रहा है, आपको अपनी तैयारी पे ध्यान देना है, ठीक है। और अटेम्प्ट बहुत लिमिटेड है दोस्तों, 3 ही अटेम्प्ट आपको इस एग्जाम में मिलते हैं। कोशिश ये करिए कि फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में जो है आपका पेपर निकल जाए। रीजन मीन लास्ट के अटेम्प्ट तक जाने में जो थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है, और आपकी जो वो एंजाइटी जो है वो भी बढ़ जाएगी दोस्तों, ठीक है। क्योंकि एग्जाम का कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, कब होता है कब नहीं होता, ठीक है ना। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे, तैयारी करनी है, अच्छे से तैयारी करो, नहीं करनी तो छोड़ दो, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कर भी रहे हो नहीं भी कर रहे हो, ठीक है। प्रिपरेशन अगर आप अच्छे सिंसियरली तरीके से कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, करते रहिए उसको कंटिन्यूस, ठीक है। अगर आपको प्रिपरेशन में कोई हेल्प चाहिए तो स्टडी फंडा का एक्सक्लूसिव कोर्स है आपका CISF ASI LDC 2023, बहुत ही शानदार कोर्स है। पूरा हमने इसमें रीजनिंग कवर किया है, पूरा प्रोफेशनल स्किल कवर किया है, पूरा जीके कवर किया है, पूरा मैथमेटिक्स कवर किया है, पूरा इंग्लिश कवर किया है। आई कैन अश्योर यू, मैं मतलब ईमानदारी से बता रहा हूं आपको, अगर ये पूरा कोर्स आप देख लेते हो, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप 150 नंबर ले ही आओगे, वो आपके हार्डवर्क के ऊपर डिपेंड करता है, एग्जाम का पेपर कैसा आएगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट एक चीज की मैं श्योरिटी देता हूँ, 135 नंबर जो है आप प्लस जो है इस कोर्स से पढ़ के आप इजिली ला सकते हो, ठीक है। क्योंकि हमने सब चीजों को बहुत अच्छे तरीके से डिटेल किया है, ठीक है। तो 135 40 नंबर आप इस कोर्स को पढ़ के ला सकते हो आराम से, इजिली, मेहनत लगेगी बस आपकी, ठीक है। इसके अलावा इसमें आपकी जो है टेस्ट सीरीज वगैरह, करंट अफेयर वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड है। अगर आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहिए, आपने कोर्स कहीं और से पढ़ाई की है, तो आप ये वाला जो है टेस्ट सीरीज का कोर्स परचेज कर सकते हो, 500 रुपये मात्र है। 120 से 125 टेस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, अच्छे से पढ़िए प्लीज, एक रिक्वेस्ट है आपसे, सिंसियरली प्रिपेयर करिए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पेपर होगा नहीं होगा, वो सब अटकलें हैं, बाद की बातें हैं। दूसरा ना, मैं देखता हूं कि भीड़ का हिस्सा मत बनिए। आप में से बहुत सारे लोग हैं ग्रुपबाजी करते हैं, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ये वो। सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दो आप, ठीक है। सिर्फ अगर खुद पे ध्यान दोगे, खुद के ऊपर मेहनत करोगे, जो आपकी कमियां हैं उनके बारे में आपको पता होगा कि भाई मेरा मैथ वीक है, इंग्लिश वीक है, उन कमियों के ऊपर काम करिए, रिटर्न एग्जाम आपका क्वालिफाई हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ गुड डे, जय हिंद।